कंक्लूडिंग रिमार्क्स के लिए मैं यहां आमंत्रित करना चाहूंगी पार्ली बीट से भाजपा की विधायक और प्रेसिडेंट भारतीय जनता युवा मोर्चा की पंकजा मुंडे पालवे जी। Respected dignitaries on the dais and all my friends here, hello. मैं आपको सबको युवा दिन की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ सबसे पहले। The most toughmost job is offered to me to conclude this session, and that too in 3 to 4 minutes. When I personally was very impressed with Mr. Shailaja's and Ms. Shulaja's views, and I really agree with them most of the times. मुझे लगता है जो मेरी राष्ट्रभाषा है उसमें मैं फील करूं और आपसे स्पॉन्टेनियसली बात करूं तो शायद आपको वो ज़्यादा अपील। इंग्लिश मैंने इसलिए बोला क्योंकि मुझे इंग्लिश में भी बोलना आता है, ये आपको समझे, क्योंकि कंक्लूड करने जा रहे हूँ उतना नॉलेज होना चाहिए। इंडिया इज़ द मोस्ट यूथफुल कंट्री, सबसे ज़्यादा युवा देश कोई है तो अपना भारत देश है। और दुनिया में 2020 में अपना इंडिया का एवरेज एज जो होने वाला है वो 25 साल होने वाला है, जबकि यूरोप का 45 और यूएस का 35 साल होने वाला है। और ऐसे में ये छात्र परिषद के माध्यम से हम इनोवेटिव एजुकेशन की बात कर रहे हैं और सबने अपने उस पर व्यूज़ रखे। ये एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है। मैं राहुल जी और विश्वनाथ जी कराड़ काका को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज अगर हम देखें तो हमारे देश का लिटरेसी रेट जो है उसमें मेल का लिटरेसी रेट 72% है और फीमेल का 58। तो ये सबसे पहले हमको जो असमानता है वो दूर करने के लिए काम करना चाहिए। शैलजा जी ने कुछ पॉइंट्स रखे, सुलज्जा जी ने कुछ पॉइंट्स रखे, वो दोनों के पॉइंट्स आपके दिल को भा गए, इसलिए आपने तालियों से उनका स्वागत किया। पर मैं आज एक पॉलिटिशियन हूँ, मैं समाज के सबसे नीचे के तबके तक काम करती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ राइट टू एजुकेशन है, बट वो राइट टू एजुकेशन राइटली परफॉर्म नहीं कर रहा है। मैं आज ये दावा करती हूँ। मैं गांव-गांव में जाती हूँ, एक मंदिर में पाठशाला वहाँ भरती है और वहाँ पहली से चौथी तक की क्लास एक टीचर ले रहा होता है, जो 25% ये रेशो, ये गवर्नमेंट की स्टडीज़ है, जो 25% बार अगर वहाँ इंस्पेक्शन के लिए जाओ तो एब्सेंट होता है। ऐसे माहौल में पढ़े लिखे हैं यहाँ लोग और फिर भी छात्र परिषद में इतनी संख्या में स्टूडेंट आए हैं। आप इतनी संख्या में जो स्टूडेंट आए हैं, या तो फिर वो बहुत हार्ड वर्किंग है या वो ब्लेस्ड है कि वो अच्छे घरों में पैदा हुए और उनके माँ बाप उनको एजुकेशन दे सकते हैं। पर 80% लोग ऐसे हैं जो माँ बाप के घरों में तो पैदा हुए हैं पर एजुकेशन देने के उनके माँ बाप की ताकत नहीं है। इसलिए अगर हम अन्न सुरक्षा विधेयक ला सकते हैं तो हम शिक्षा सुरक्षा विधेयक क्यों नहीं ला सकते, ये हमारा विषय होना चाहिए। आप स्कॉलरशिप की बात कर रहे हैं, स्कॉलरशिप तक भी वही इंसान पहुंचता है वो जो स्कॉलरशिप पास करने की ताकत उसमें होती है, और वो आर्थिक ताकत शायद 80% लोगों की अपने देश में नहीं है। तो स्कॉलरशिप के बजाय अगर कोई डिग्री लेना चाहे तो उसकी डिग्री को मॉर्गेज रख के उसको लोन देना चाहिए और गवर्नमेंट को इसको सब्सिडाइज करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा युवा पढ़े। ऐसा मैं इस माध्यम से कंक्लूड करना चाहती हूँ। और जो युवा रोहन, शायद मैं उनका एक नाम बता सकती हूँ, जिन्होंने भाषण किया, जहाँ अपने व्यूज़ रखे, उन्होंने ये कहा कि हम मछली मार के एक आदमी का एक दिन पेट भर सकते हैं, पर मच्छी मारना सिखा के हम उस आदमी को जिंदगी भर अपना पेट भरना सिखा सकते हैं। तो हम क्या इसमें सिखाने जा रहे हैं? तो हम सिखाने जा रहे हैं स्किल्ड एजुकेशन, विच वी लैक इन दिस कंट्री राइट नाउ, व्हाट आई फील। क्योंकि हम प्रैक्टिकली एप्लीकेबल चीज़ों पर ध्यान ना देते हुए हम लोग सिर्फ लर्निंग पर ध्यान देते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग पर ध्यान नहीं देते। ये मेरा दावा है। अगर आप देखें तो आज के दिनों में अगर आप देखें तो हम देखें कि स्कूल ड्रॉप आउट्स की जो संख्या है और स्कूल ड्रॉप आउट्स के जो नाम है उसमें बिल गेट्स दुनिया का रिचेस्ट आदमी आज ये है, पर वो स्कूल ड्रॉप आउट है क्योंकि वो अपने स्किल में, एजुकेशन में फोकस कर चुके हैं। आज मैं सोचती हूँ कि हमारे कंजर्वेटिव टेक्निक के साथ साथ हमको नए स्किल डेवलप करने की ज़रूरत है और ये स्किल पे फोकस एजुकेशन की ज़रूरत है। इसका मतलब क्या हमें हमारे पास्ट में जाने की ज़रूरत है? अगर आप देखेंगे, आप गुरुकुल यहाँ इसको कहते हैं, गुरुकुल कहते हैं मतलब गुरुकुल में तभी शिष्य होते थे, पर शिष्य
आप जो नेसेसरी है वो सब सीखते थे, पर जो उनको करना है वो सीखने के लिए उनको फोकस ट्रेनिंग दिया जाता था। गुरुकुल में द्रोणाचार्य थे, अर्जुन था धनुर्धारी, भीम था गदाधारी, धर्मराज थे धर्म के ज्ञानी। उनको सब कुछ सिखाया गया, पर उनकी जो खास कला है उसको फोकस करके उसको तराशा गया। ये आज अपने देश में करने की जरूरत है, ऐसा मुझे लगता है। कैसे भी बैकग्राउंड से आके कष्ट करना हमको जरूर है। आज विवेकानंद जी के याद में मैं उनकी ही एक पंक्ति आपको कहना चाहती हूँ, जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। इसलिए आज के दिनों में इफ यू वांट टू सक्सीड इन लाइफ, you need to focus and do hard work. There is no alternative for this. So I am very proud of this, that today's generation, today's youth is very focused and they know what they want to do. Only thing, we should provide them with all the help and necessary steps to go to their dreams, and that all our political leaders and our system should do. पर हमेशा हम सिस्टम को नाम रख के सिस्टम के ऊपर जिम्मेदारी करके हट नहीं सकते। आज मुझे सुलझा की एक बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा आज का यूथ ये सिस्टम को दोष देने के बजाय सिस्टम बदलना चाहता है, ये हमारी ताकत है। और सिस्टम बदलने के लिए आज एक नेशन में शुरुआत हुई है। मैं आप सबसे जाते जाते यही गुजारिश करूंगी कि आप लोग अपना वोटर्स रजिस्ट्रेशन कर लें, ताकि आप सिस्टम को बदल सके और आपको जो चाहिए वो आप वहाँ ला सके। क्योंकि आप कितना भी कष्ट करें, पॉलिसी मेकिंग जिनके हाथ में है वो इस देश का भवितव्य बिगाड़ सकते हैं और बदल भी सकते हैं और सुधार भी सकते हैं। और इसलिए मुझे लगता है हम हमेशा गलती करते हैं सिस्टम को दोष देके। उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, दाग चेहरे पर था आईना साफ करता रहा। ऐसे हमें कहना नहीं। हमको अगले युवाओं के लिए वो चिड़िया बनना है जो शैलजा जी ने कहा, वो चिड़िया बनना है जो आज युवाओं के दिल में आग लगी है उसको बुझाने के लिए अपनी चोंच में थोड़ा सा पानी लेके बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको जाते जाते यही उदाहरण दूंगी। मैं जाने की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं पीछे मुड़ के बार बार देखने की कोशिश कर रही हूँ, कोई खड़ा तो नहीं है। और आप तालियां बजा रहे हैं तो मैं डर रही हूँ कहीं आप मुझे बिठाने के लिए तो तालियां नहीं बजा रहे। मैं आपको जाते जाते एक ही सवाल पूछूंगी, आपके प्राथमिक शिक्षण में से आपको कितनी चीजें आज याद है? सारी की सारी? हाँ या नहीं? हाँ? 90%, 80%, 70%? आपको आपके एजुकेशन में की 20% भी चीजें आज याद नहीं होंगी, क्योंकि आपके प्रैक्टिकल जीवन में उसका उपयोग नहीं। तो एजुकेशन को इनोवेशन के लिए प्रैक्टिकल बनाना ये आज की ज़रूरत है। आज के एजुकेशन में शैलजा जी ने कहा कि कुछ लोग हैं वो जो निराशा फैलाते हैं, ऐसे लोगों से हमको दूर रखना है। जैसे हम कोई मिठाई बनाते हैं, कोई खीर बनाते हैं, तो हम जितना दूध यूज़ करते हैं उतनी ही शक्कर उसमें डालते हैं। हम जितना दूध जितनी शक्कर डालें तो मिठाई खास बनती है, मीठी बनती है, खीर बहुत मीठी बनती है। पर इतने बड़े बर्तन में दूध और शक्कर डालने के बाद अगर आप एक चुटकी नमक उसमें मिला दे तो पूरी खीर खराब हो जाएगी, पूरा दूध फट जाएगा। एक चुटकी नमक का काम हमें नहीं करना है, ये हमने युवाओं ने देखना है। और वो शिष्य की तरह दूसरों के रास्ते के कांटे चुनकर आप आगे जाएंगे, नहीं तो आप पीछे देखेंगे तो बहुत सारे लोग आपके पीछे आ रहे होंगे। अगर आप आगे जाने के लिए दूसरों के रास्ते के कांटे नहीं चुनेंगे तो अगले मोड़ पे कोई आपके लिए कांटे बिछा के खड़ा होगा। ये निसर्ग का नियम है। इसलिए संघर्ष के साथ स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है और आपके आगे लिखा हुआ है, टेक अप विथ वन आइडिया, मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ। You have to focus on what you want to do and you have to work hard for it, and government should provide you, because government's role is like you're more than your father, more than your mother, more than your parents, to make you stand in the society. For giving a good governance, you have to think about politics also as an option to make a good country in our future, and we have to make a base for future young generation. All the best to all my future young generation leaders in their own fields, their life fields. Thank you very much. Jai Hind.
बहुत बहुत शुक्रिया पंकजा जी। पंकजा मुंडे पालवे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।